विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के संधर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज। आज हम धम्मपद में देखेंगे कि श्रोतापति फल कैसा होता है। एक सेठ था, श्रावस्ती का नाम सेठ था, जिसने करीब 54 करोड़ की संपत्ति को खर्च करके श्रावस्ती की जमीन खरीदी और वहां पे भगवान बुद्ध के लिए विशाल बहुत बड़ा बुद्ध विहार घुमाया ताकि भगवान उनका संग वहां रह सके करके। उसी सेठ के यहाँ पे एक बार जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब वो बड़ा होता है, उसका जो लड़का होता है बड़ा ही अश्रद्धालु होता है। वो कभी भी भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए बुद्ध विहार में नहीं जाता है। और जब कभी अनाथ पिंडक श्रद्धावंत भगवान बुद्ध के प्रति, वो जब कभी अपने घर में भगवान बुद्ध को बुलाता है, उस समय भी उपदेश नहीं सुनता। उसका बेटा बाहर कहीं खेलने चले जाता है, अपने गलत मित्रों की संगत में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अनाथ पिंडक अपने बेटे की चिंता हो, वो सोचता है कि मेरा बेटा बुरे लोगों की संगत में फंस गया है, हमेशा ही भगवान बुद्ध के धर्म को सुन नहीं पाता है, घर में बुलाने पर भी नहीं सुनता है। तो उसने युक्ति लोकी, उसने सोचा क्यों ना मैं इसे कुछ लालच दे करके भगवान के उपदेशों को सुनने के लिए भेजूं। तो अपने बेटे को बुला करके कहता है, काम करो, आज बुद्ध विहार जाना, वहां जाओगे तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, कांस्य दूंगा। उसका बेटा लालच में आ जाता है, सोचता है मुझे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे करके वो बुद्ध विहार जाए और वहां जाकर के सो जाता है। उसे जब आता है बुद्ध विहार से वापस, तो अनाथ पिंडक पूछता है, क्या तुम कुछ सुन करके आया हो, बताओ करके। कहता है, नहीं, मैं तो बस वहां गया था आपके कहने पे, ताकि आप मुझे 100 सिक्के दोगे करके। तो कहता है, पहले भोजन कर लो फिर 100 सिक्के दूंगा करके। नहीं, कहता नहीं, मुझे पहले 100 सिक्के दो तब मैं भोजन। अनाथ पिंडक देखता है कि उसका बेटा सुन नहीं रहा है करके, तो उसे 100 सिक्के देता है, फिर उसे भोजन कराता है। उस दिन कहता है, अब कल जाओगे तो एक काम करना, जब भगवान बुद्ध बताएंगे उसमें से कुछ सुन करके आना, मुझे बताना, तो मैं तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा। सुन। इस बार उसका बेटा लालच में आकर के जाता है। इस बार विहार में जाकर के सोता नहीं है, क्योंकि उसे कुछ याद करके आना था। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनता रहता है। उसमें से एक बात को पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके रटने लगता है। रटते रटते उसके श्रोतापति फल को प्राप्त हो जाता है और जानता है कि भगवान बुद्ध का धर्म कितना महान है, मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए है। कैसे मनुष्य ग्रस्त लोग भी सील, सदाचार, नैतिकता का आचरण करके कैसे श्रोतापति फल, सत्तागामी फल, अनागामी फल को प्राप्त कर लेते हैं, इसको प्राप्त जानता है। तो वो पंचलों का पालन करने लगता है, भगवान बुद्ध के धर्म को सुनने लगता है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, वैर और कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको जान करके आचरण में भी लाने लगता है। तो जब वो घर लौटता है तो उसके साथ साथ में भगवान बुद्ध भी इस घर में आते हैं। अनाथ पिंडक यहाँ पे आते हैं। आने के बाद में जब अनाथ पिंडक 1000 सिक्के अपने बेटे को देता है तो स्वीकार करने से मना करता है। तो कहता है, क्या बात है भी, आज तुम्हारे अंदर में वो परिवर्तन आ गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रोतापति जो फल होता है वो पूरी पृथ्वी का राजा बनने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उससे भी बड़ा फल होता है। इसलिए सदैव भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावंत रहे, शीलवंत रहे, भगवान बुद्ध के बताए शील का अनुसरण करते रहे, पालन करते रहे। भगवान कहते हैं कि जो धर्म का अनुसरण करता है, आचरण करते शील का पालन करता है, वो श्रोतापति फल को ग्रस्त होते हुए भी घर परिवार में भी होता है। इसलिए सदैव भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण शील सदाचार के देखी ना करे, बल्कि उसका पालन करे, अनुपालन करे। इसी में मंगल समाया है, इसी में आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक
भगवान बुद्ध के धम्म पर किस कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साध साध साध।